अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आज की वीडियो में हम 13 ऐसे खानों की बात करेंगे जिनके इस्तेमाल से आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है कि ब्लड प्रेशर बढ़े तो क्या होता है, बहुत से लोग नमक की बात करते हैं। मैं इसके ऊपर वीडियोस भी बना चुका हूँ कि नमक नहीं छोड़ना। बेसिकली अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए और कैल्शियम चाहिए। पोटेशियम बेसिकली इसलिए चाहिए कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नमक की मिकदार ज़्यादा होती है तो बॉडी पोटेशियम को बनाना काम कर देती है। तो लोग कहते हैं नमक छोड़ें, ताकि नमक छोड़ते हैं तो पोटेशियम बनना शुरू हो जाता है, तो जबकि नमक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हर सेल्स के लिए। तो इसलिए आपको नमक नहीं छोड़ना, पोटेशियम को बढ़ाना है। मैग्नीशियम ऐड करना है क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, मैग्नीशियम उसको ज़रा रिलैक्स करता है। और कैल्शियम जो है, जो हमारी ब्लड वेसल्स के साथ जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने में मदद करती है। तो आपको ये 3 सप्लीमेंट्स ये चाहिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये किन किन खानों से आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बीट रूट जूस है, जो कि आपको बड़ी आसानी से ये मिल भी जाएगा, आप घर में भी इसको बना सकते हैं। जो चिकंदर है बेसिकली ये वो है बीट रूट। और इसके अंदर जो नाइट्रेट्स होते हैं वो आपके बेसिकली ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। और स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आप 1 कप बीट रूट जूस डेली बेसिस पे लें तो आपका ब्लड प्रेशर 10% तक कम हो सकता है। उसके बाद है फ्लैक्स सीड्स। अब फ्लैक्स सीड्स आप साबुत भी ले सकते हैं, इनका पाउडर बना के भी ले सकते हैं, और ये ओमेगा 3 इसमें होता है। और ओमेगा 3 के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ फैट लॉस में हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वहीं पे ये ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। अब मर्दों को थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स को लेके एहतियात करनी है कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि ये मर्दाना हार्मोन के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट इसका आ सकता है। बाकी अगर आप थोड़ी मिकदार में इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो वो कोई इशू नहीं है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिर है गार्लिक। ये तो हम बड़े बूढ़ों से भी सुनते आ रहे हैं कि अगर आप वो एक एक पीस उसका गार्लिक का सुबह ले लेते हैं खाली पेट, तो वो आपके खून को बेसिकली पतला करता है और ये ब्लड प्रेशर कम होता है, ये सुना है। लेकिन जो गार्लिक है इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे एलिसन कहते हैं, जो कि हमारी ब्लड प्रेशर की बहुत सी मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो ये नेचुरली आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। फिर नंबर 4 पे हैं बनानास, केले। और सबको पता है कि पोटेशियम लेना है, केलों से मिलेगा। और स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आप 2 केले डेली बेसिस पे लें तो वो भी आपका ब्लड प्रेशर कम करने में 10% तक मदद करते हैं। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आप जिन खानों में मैं पोटेशियम की बात करूँगा, अगर आपको किडनीज़ का कोई इशू है तो आपने पोटेशियम के इनटेक को बड़े ध्यान से लेना है, क्योंकि अगर किडनी सही काम नहीं कर रही तो ज़्यादा पोटेशियम आपके लिए सही नहीं है। अब जो ये मैं बात कर रहा हूँ खानों की, एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये नहीं कि अब इनमें से कोई एक खाना है, कोई एक फूड है जो कि आपको लगता है कि यार, जैसे मैं केलों की मिसाल देता हूँ, तो आप बेतहाशा केले खाना शुरू कर दें या बेतहाशा फ्लैक्स सीड्स यूज़ करना शुरू कर दें या गार्लिक यूज़ करना शुरू कर दें। ये ऐसे नहीं है और ऐसे ये काम नहीं सही करेगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपको थोड़ा सा मिक्स करना है, कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करना है जो कि आप इजीली अपनी डेली लाइफ में डाइट में ऐड कर सकते हैं, और उससे कलेक्टिवली एक हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि वो ओवरऑल हमारा ब्लड प्रेशर कम होने में मदद करेगी। नंबर 5 पे है सैल्मन फिश या टूना फिश। अब इसमें भी ओमेगा 3 है, और जिन खानों में ओमेगा 3 होगा वो नेचुरली आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेंगे। फिर है शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। बहुत एक्सीलेंट सोर्स है पोटेशियम का और मैग्नीशियम का। और ये भी ऐसा नहीं है कि आपने बेतहाशा खाना है, क्योंकि अगर आपको ब्लड प्रेशर को कम करना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तभी ब्लड प्रेशर हुआ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है। और उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक को भी ध्यान में रखना है। तो ये जितने खाने हैं जिनमें कार्ब्स भी हैं, तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को भी कम करना है। ये नहीं है कि मैं पोटेशियम और मैग्नीशियम को लेने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक बहुत ज़्यादा कर दूँ, तो दूसरे एंड पे कार्ब्स ज़्यादा लेने की वजह से ही तो प्रॉब्लम हुई हुई है, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, वो फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि उल्टा और नुकसान होगा। फिर नंबर 7 पे है कीनवा। ये एक बहुत कॉमन प्लांट है, और इसमें भी पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर मिलता है। खासतौर पर जो कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को होती है उनके लिए ये फाइबर का एक अच्छा सोर्स है, और चूंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम है इसलिए भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगा। नंबर 8 पे है आपकी ब्रोकली और स्पिनच। अब ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जिसमें आपको पोटेशियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, विटामिन सी है, आयरन है, विटामिन के है, और यानी बहुत से इसमें विटामिन आपको मिलेंगे, और ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेंगी। अब नंबर 9 पे है कोको पाउडर या डार्क चॉकलेट।
अब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट या कोकोआ पाउडर लेना शुरू करेंगे तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये ऐसा है कि आपको टेस्ट भी लेना है किसी चीज़ का, आप अपनी डाइट को एंजॉय भी करना चाहते हैं और उसके साथ आप ब्लड प्रेशर को भी कम करना चाहते हैं, तो उसमें आप जो 1 चुटकी या 2 चुटकी या 1 टीस्पून के करीब आप उसको अपने कॉफ़ी में ले सकते हैं, किसी सीरियल में ले सकते हैं, योगर्ट में ले सकते हैं। तो अगर आप कोकोआ पाउडर को भी डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इससे भी आपको ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलेगी। नंबर 10 पे है वाटरमेलन, तरबूज। इसमें एल-सिट्रीन, एल-आर्जिनिन आपको मिलेगा और ये दोनों जो हैं ये आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। तो ब्लड प्रेशर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो सकें ताकि वो फ्लो ईज़िली हो सके। जैसे एक पाइप है, उसके अंदर से पानी गुज़र रहा है और अगर आप पाइप को थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, खुला कर देते हैं, तो पानी ज़्यादा ईज़िली गुज़रेगा, प्रेशर ज़रा नीचे आ जाएगा। यही काम हमारा ये एल-सिट्रीन और एल-आर्जिनिन करते हैं ब्लड वेसल्स के साथ। तो जब वो थोड़ा-सा एक्सपैंड होती हैं, तो ब्लड का फ्लो ज़रा रिलैक्स हो जाता है और उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर में कमी आती है। फिर है सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ आना शुरू हुई उनके फ़ायदों के ऊपर और उसके साथ मैंने जो वीडियो बनाई थी वो उसके नुकसानात पे भी बनाई थी। तो सिनेमन पाउडर ज़्यादा लेने से उसके नुकसानात भी हैं। बस ये ऐसा ही है कि आपने थोड़ा-सा दिन में 1-2 दफ़ा ले लिया, उसको आप किसी भी ड्रिंक में उसका खाली ड्रिंक बना के भी उसकी ले सकते हैं या उसको किसी के साथ ऐड भी कर सकते हैं सिनेमन पाउडर को। इसे हम खानों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। जो जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं वो सख्त नुकसानदेह, इन्फ्लेमेशन करते हैं, इंसुलिन को, जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस का बायस बनते हैं। तो कोशिश करें कि आप देसी घी इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें। ये जितने वेजिटेबल ऑयल्स हैं इनसे बचें। तो चूँकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में हेल्दी फैट्स आपको मिलेंगे और उनका भी जो इफेक्ट आएगा वो हमारे ब्लड वेसल को कम करने में मदद करेगा। और फिर नंबर 13 पे है वॉलनट, अखरोट, और इसकी भी वजह हुई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो चूँकि वॉलनट्स में भी ओमेगा 3 होंगे, ओमेगा 3 अगर आप लेंगे, जैसे हम लोग तो अपनी डाइट में रिकमेंड करते हैं ओमेगा 3, विटामिन डी, मल्टीविटामिन्स, तो ओमेगा 3 तो डेली बेसिस पे हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि जब आप ओमेगा 3 लेते हैं तो उससे जहाँ आपके फैट लॉस में और हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस हैं उनमें फ़ायदा होता है, वहीं पे आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद मिलती है। तो ये थे हमारे आज के 13 खाने जिनकी मदद से आपको दवाई के बगैर ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलेगी। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि इन सबको बेतहाशा इस्तेमाल करना है। बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शंस होती हैं कि इनमें से अगर आप कुछ ऐड कर लें अपनी डाइट में, जहाँ पे आपको ये पता हो कि इसको ऐड करने से कोई और मुझे नुकसान नहीं होगा, तो जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप ऐड कर रहे हैं, वो सिर्फ ब्लड प्रेशर ही कम होगा, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कर दें, शेयर करें, बाकी लोगों का फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।